Hello guys, welcome to MS React. So today we are reviewing new season of most anticipated show in India, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर के बारे में बहुत सारे रिव्यूअर्स का अलग अलग ओपिनियन है। बहुत सारे रिव्यूअर्स का कहना है कि इसमें मैच्योर राइटिंग है, बहुत रिव्यूअर्स का कहना है कि उसमें राइटिंग अच्छी नहीं है। तो मेरा क्या मानना है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो गाइज लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इस शो में। तो पहली पॉजिटिव चीज़ ये है, मुझे राजनीतिक स्ट्रक्चर है इस शो का वो बहुत सही लगा है। जैसे ये रियलिज़म पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है कि कैसे माधुरी को अपने पापा की कुर्सी मिल जाती है, देन वो उस पर वर्क करती है, और जिस कारण से मुन्ना को मारा गया था एक गुंडागर्दी, तो इस वजह से वो भयमुक्त प्रदेश भी चाहती है। उसका एक अलग एंगल चल रहा है उस शो में। तो माधुरी का जो कैरेक्टर में जो डीप दिया गया है वो बहुत नेसेसरी था इस सीज़न के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। देन हम बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में, शरद शुक्ला का अप्रोच कि मुझे अगर कुर्सी मिलेगी तो वो कालीन भैया के थ्रू ही मिलेगी। तो वो कालीन भैया को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार दिखा रहे हैं कालीन भैया को, कि उनके बीच में कभी दुश्मनी ही नहीं थी। और शरद शुक्ला के कैरेक्टर को भी डीपनेस दी गई है थोड़ी बहुत, बिकॉज उसे चाहिए कि जिस प्रकार उसके पापा को निकाल दिया गया था वहाँ से, अब वो सेम इज्जत वो उसको मिलेगी, तो पापा का अपना बदला पूरा कर लेगा वो। तो यही दो चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट्स में आती हैं। हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो अब नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों लोगों को ये शो पसंद नहीं आ रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ बिंज वॉच प्रॉब्लम। ये शो 10 घंटे से बड़ा है और शो में कई ऐसे एपिसोड है जिसमें बहुत ज़्यादा बोरियत आ जाती है। तो लोग क्या करते हैं, 2 या 3 एपिसोड देख पा रहे हैं, 3 या 4 एपिसोड देख पा रहे हैं, देन उसको बंद कर दे रहे हैं और 2-2 3 दिन बाद देख रहे हैं। तो जो स्ट्रीक है, जो उससे कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो बीच बीच में टूट रहा है, जो सीज़न 1 सीज़न 2 में हमारे साथ नहीं हुआ था। खैर सीज़न 1 में बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि हम सब कैरेक्टर से जुड़े हुए थे। हम लोगों ने बिंज वॉच किया है बिकॉज उसके डार्क ह्यूमर के साथ, उसके स्टोरी प्रोग्रेशन के साथ। इसमें स्टोरी जहाँ से शुरू होती है कहीं ना कहीं वहीं पे रह जाती है, उसके अराउंड बार बार वहीं पे घूमती रहती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम सीज़न 1 में बहुत सारे स्मॉल कैरेक्टर्स थे जिनको हम पहचान लगे थे, क्योंकि वो मीम कल्चर के चक्कर में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, बट जो कैरेक्टर्स हैं उतना वैल्यू नहीं दे पाते हैं सीज़न में। बट एक कैरेक्टर है जो कभी के बन के आता है, वो सही लगता है एक टाइम पे एक एपिसोड में, बट उसका जो अप्रोच रहता है बाद में वो लाला को मार देता है। सॉरी स्पॉइलर अलर्ट, वो लाला को मार देता है। तो उसका जो मोटिव था कि मेरे पेरेंट्स को ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, वो मोटिव भी सही जस्टिफाई नहीं करता है शो। थर्ड पॉइंट की बात करें अली फजल के कैरेक्टर के बारे में, जो कि है गुड्डू त्रिपाठी। तो गुड्डू त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है वो बताया गया है पहले 2 सीजन्स में, एक जड़ बुद्धि है, उसमें जान दिमाग नहीं है, वो बस मार देता है, किसी को भी कुछ भी कर देता है और उसमें थोड़ा डार्क ह्यूमर निकाल देता है। तो वो उसको कैरेक्टर को देखने में मज़ा आता है। जिस प्रकार सीजन 2 खत्म हुआ था वो गद्दी पे बैठ गया है कि अब आगे क्या प्रोग्रेशन होगा, तो वो आगे उसका ज़्यादा कुछ प्रोग्रेशन होता नहीं है। वो सेम वहीं पे घूम रहा है कि कट्टों का व्यापार नहीं हो पा रहा है, कट्टों का व्यापार भी मंदा चल रहा है, और उसमें गोलू उसका जो साथ दे रही है, उस चीज़ को ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं दी गई है इस सीज़न में। तो फोर्थ पॉइंट में गोलू के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो गोलू के कैरेक्टर को पहले ही दिखाया गया है सीज़न 2 में कि उसे थोड़ा सा जेलसी हो रही है जब लाला की बेटी के साथ इन्वॉल्व होने लगते हैं गुड्डू पंडित। बट वो जेलसी ज़्यादा दिखाई नहीं गई बिकॉज विजय वर्मा का फिर कैरेक्टर दिखा देता है कि देन वो विजय वर्मा के कैरेक्टर के साथ अटैचमेंट ले लेती हैं और बाद में उन्हें बोल देती हैं इट्स जस्ट अ फ्लूक। फिर हमें दत्ता त्यागी से एक बहुत सारा ब्यूटीफुल मीम मिलता है जो कि है चूतिया बनाया तुमको। तो आप इस टाइप के मीम वाले सीन्स देखना चाह रहे हैं इस सीरीज़ में, तो आप बहुत ज़्यादा गलत जगह आए हैं। इस प्रकार के सीन्स इस सीज़न में बिल्कुल भी नहीं हैं। तो गाइस हम बात करेंगे शो की राइटिंग के बारे में। शो की राइटिंग कई हद तक इन्होंने ख़राब कर दी है, ये मैं मान रहा हूँ, बट कुछ एपिसोड्स में राइटिंग बहुत सही है। और जो ख़राब राइटिंग की गई है बस उसको इस प्रकार से मैच्योर बना दिया है। कई कैरेक्टर्स में इतनी मैच्योरिटी आ कैसे सकती है भाई। गुड्डू पंडित वो जड़ बुद्धि है एंड वो कॉमेडिक सीन्स देता है, बहुत सारे कुछ भी कभी भी कुछ भी कर देता है। आपके लिए एक सरप्राइज रहता है, अरे अभी ये कुछ कर ना दे, अभी ये कुछ कर ना दे, वो सरप्राइज ख़त्म कर दिया है उसमें।
और कई जगह इतनी कम मैच्योरिटी दिखा दी गई है कि जैसे कोर्ट वाले सीन है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कोर्ट वाला एक सीन है जिसमें फैसला एंड होने ही वाला होता है, तो एक बीच में से खड़ा हो जाता है, नहीं जज साहब मेरे पास ये सबूत है, तो ये गुनहगार नहीं है, जो 90s की फिल्मों में हुआ करता था। इस टाइप्स की तो सीन डाल दिए गए हैं। मिर्ज़ापुर एक रियलिज्म बताता था, रियलिज्म ऑफ यूपी की, कैसे उसमें थोड़ी बहुत गाली गलौज रहते हैं, फनी वेंटर चलते हैं, जब सेंटेंस बोलते हैं बीच में 2 वर्ड इंग्लिश के बोल देते हैं। दैट वॉज लाइक मिर्ज़ापुर, बट वो सब चीज़ें मिसिंग हैं सीज़न 3 में। जिस प्रकार मुन्ना भैया मिसिंग हैं, ये सब चीज़ें भी मिसिंग हैं इस सीज़न में। और क्रेडिट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि राइटर्स में इन्होंने बहुत सारे चेंज कर दिए हैं। क्यों भाई, क्यों राइटर्स को चेंज किया है आपने, समझ में ही नहीं आता है। वन ऑफ द डायरेक्टर सेम है गुरमीत सिंह उसमें। और इस सीज़न से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गुड्डू पंडित का भोकाल दिखेगा, कालीन भैया का उनके साथ बेंटर दिखेगा, कालीन भैया को भी इतना कम दिखाया गया है। कालीन भैया के बारे में बात भी नहीं की गई है शो में। लास्ट में कुछ एपिसोड में उनका कैरेक्टर दिखाया गया है, तो मैं भी रिव्यू में उतना ही बताऊँगा बस। अगर कालीन भैया के कैरेक्टर को और सीन्स दिए जाते, कालीन भैया को और अच्छी तरीके से दिखाया जाता, तो शायद ये सीन्स बहुत अच्छे बन सकते थे। सीरीज़ इतनी ज़्यादा बोरिंग जो लग रही है लोगों को, वो नहीं लगती। तो कालीन भैया जितने टाइम के लिए आते हैं, पंकज त्रिपाठी जी जितने टाइम के लिए आते हैं, वो अपने कैरेक्टर में घुसे होते हैं और वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और इसमें जो न्यू कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं, ईस्ट के बाहुबली हो गए, वेस्ट के बाहुबली, यहाँ के बाहुबली, वहाँ के बाहुबली, गोलू के सामने दबदबा दिखा रहे हैं जो कि गुड्डू पंडित के साथ में है। बट ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि गुड्डू पंडित का भोकाल ही एक अलग भोकाल है, उसके सामने कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सब लोग उससे डरते हैं कि वो जड़ बुद्धि आदमी कभी भी किसी को भी मार सकता है। दैट्स वाई वी आर ऑल डिसअपॉइंटिंग विद द क्रिएटर कि हमको 4 साल में ये बना के दिया है आपने, मतलब ये। गाइस एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी होप कि सीज़न 4 में कुछ डिफरेंट करें, पुराने जो राइटर थे उनको ही लेके आएँ। सो गाइस इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोर लाइक इट देन ऑल्सो शेयर माई वीडियो, बिकॉज मैं इतने लॉन्ग फॉर्मेट में कभी बनाता नहीं हूँ। बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था क्रिएटर से, तो मैंने इतना लॉन्ग फॉर्म बनाया है। सो गाइज एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड बाय गाइज।